श्रीनगर में गाड़ियों के शीशों पर रंगीन फिल्म इस्तेमाल करने का चलन आम हो गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे से रंगीन फिल्मों को निकाल दिया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इंतबाह दिया है कि आइंदा इसके इस्तेमाल से बचें। टमाटर ने अगर लोगों को कहीं रुलाया है तो टमाटर ने कुछ चेहरों पर मुस्कान भी लाई है। जी हां, हम आपको यह बता रहे हैं कि मुल्क भर में टमाटरों की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जेब पर यह भारी पड़ रहा है। कई घरों में तो टमाटर कई दिनों से थाली पर आया भी नहीं है, लेकिन बारिश के चलते टमाटर की फसल को यह काफी नुकसान हुआ। अब आपको बताता हूं कि किसानों को भी नुकसान तो हुआ है, लेकिन श्रीनगर के मज़ाफात का हाल क्या है। श्रीनगर के मज़ाफात पे किसानों ने कहा कि वो मुतासिर नहीं हुए हैं। उनका यह भी कहना था कि इस बार उन्हें मार्केट में टमाटरों की कीमतें अच्छी हासिल हुई हैं और इनके टमाटरों की पैदावार भी बहुत ज्यादा हुई है, जिससे वो सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों को भी सप्लाई कर पाए। बशीर अहमद नामी एक किसान काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इन्हें इस बार अच्छी आमदनी हासिल हुई है। इन किसानों का मजीद कहना है कि दीगर फसलें वो बैरून ममालिक भी भेजते हैं। किसानों ने महकमे एग्रीकल्चर के डायरेक्टर इकबाल चौधरी का भी शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इनकी कोशिशों से और रहनुमाई से कश्मीर के किसानों ने बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया है। इस सालों से हमें ऐसा रेट नहीं मिला जो इस साल में हमें मिला है। हमने 100 भी बेचा। आज अगर हम मार्केट बात करेंगे, जो अब हम अभी ये जो टमाटर उठ रही है हम दिल्ली भेज रहे हैं, हमें अभी इसका रेट 60 रुपया मिल रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा है। हम 15-10 रुपया में बेच रहे थे ये टमाटर। इसलिए हम ये पहले लद्दाख भेजते हैं, फिर जम्मू, फिर दिल्ली। ये कंटिन्यू रहता है नवंबर अक्टूबर तक। हमारी गाड़ियाँ तो जाती रहती है यहाँ से ही डायरेक्ट। कम से कम 5, 6, 7 गाड़ी हमारे इलाके से निकलती है। असेसमेंट करते हुए कि मुल्क के बाकी रियासतों में जब मानसून की वजह से वेजिटेबल की काश्तकारी अच्छे बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती है, तो उस वक्त हमारी क्लाइमेट जो है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उन क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दें कि जिससे कि हमारे किसान की जो आमदनी है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब था कि किसान की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उन्हीं चीज़ों को पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए और ख़ासकर जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम पिछले साल किसानों की फलाह बहबूदी के लिए बना, हमने कोशिश की कि वर्टिकल एक्सपेंशन में इस साल टोमेटो क्रॉप को बड़े पैमाने पर ग्रो किया जाए। और बांडीपुरा के मलंगाम इलाके में हजरत नागा बाजी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तक़रीबात 4 अगस्त से शुरू होने जा रही है। उर्स की ये तक़रीबात 10 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिस दौरान इनके आस्थान आलिया में दरूद व अस्कार की महफिल आरास्ता होने के अलावा खुसूसी दुआया मजलिस मुनक़िद होगी और उनके उन पैगामात का जिक्र होगा जो इन्होंने मजहब के बारे में बताई है या खुदावंद कुद्दूस के बारे में बताई है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये उर्स की तकरीब जो है मेरे दादा हजूर की हज़रत क़िबला नागा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की है। इनका इस साल ये 66वां उर्स शरीफ हो रहा है। तो उर्स शरीफ की तकरीब में दरूद व अज़कार, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात, कुरान ख़वानी और वाज़ व तबलीग का एक प्रोग्राम होता है और ये 4 अगस्त से शुरू होगा। 10 अगस्त को आखिरी दुआया मजलिस होगी, दुआया तकरीब होगी और दुआया तकरीब में हज़रत क़िबला नागा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार आलिया में उनके दरगाह के सामने झंडा लहराया जाएगा और चादर पेश की जाएगी उनके मज़ार पे। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संबोरा पापुर में स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद किया है। प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ने बेदारी पर जोर देते हुए कहा है कि नौजवानों को यह सीखना चाहिए कि सही उम्मीदवार को अपना वोट कैसे डालना है। उन्होंने कहा कि वोटर अपने वोट का जिम्मेदार है, क्योंकि एक वोट मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है। इसलिए किसी भी इलाके में वोटर को अपना वोट किस तरह से सही तौर पर देना चाहिए वो जानना जरूरी है, ताकि सही नुमाइंदगी को भी मुमकिन बनाया जा सके। आज का प्रोग्राम भी और प्रोग्रामों की तरह, क्योंकि स्वीप पर हम लगभग 1 दर्जन प्रोग्राम कर चुके हैं और यहाँ पर भी स्वीप के ताल्लुक से ये प्रोग्राम आज हुआ है और इसमें हमने 2 टॉपिक और मिला दिए थे, एक नॉइज़ पोल्यूशन और एक करप्शन, और अलग अलग लोगों ने रोशनी डाली है जो इसके एक्सपर्ट स्टाफ से ही लोग थे और स्टूडेंट्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इन प्रोग्रामों में आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उनको पेंटिंग के लिए कहा जाता है, वो पेंटिंग करके अपनी पेंटिंग दिखाते हैं। सिंपोजियम मुनक़िद होते हैं, उसके ज़रिए भी वो अपना इजहार करते हैं। उसके बाद उनको कुछ इनामात दिए जाते हैं।
हमने इन प्रोग्रामों को एक बच्चों के लिए एक उनको अवार्ड देकर उनकी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है और आज भी बच्चों ने भी हिस्सा लिया और सब ने इसमें हिस्सा लिया। राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद मीर ने कुपवाड़ा टाउन के वर्करों की एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। फयाज अहमद मीर ने वर्करों से खिताब करते हुए कहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के बड़े ऐवान यानी पार्लियामेंट में कश्मीरी अवाम की तर्जुमानी की है और कश्मीरियों की आवाज बनकर कश्मीरियों के दुख दर्द को पार्लियामेंट में उजागर किया है, जबकि किसी और पार्लियामेंट मेंबर ने कश्मीरियों की तर्जुमानी नहीं की। फयाज मीर ने कहा कि वो हमेशा कुपवाड़ा के अवाम के दुख दर्द को महसूस करते हैं और कुपवाड़ा की तामीर तरक्की में उनका अहम रोल रहा है। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by Vishu